डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश तिवारी आप सभी का डीएक्शन लाइव शो में स्वागत करता हूं। इस शो का मकसद है कि डीएक्शन लीडर के डीएक्शन लाइफ की जर्नी के विषय में चर्चा करना। आज के शो में हमारे वेस्ट बंगाल की यंग एंड डायनेमिक लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड जुड़ी हुई है। चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे ईएसडी मिस सोनल लोहानी जी का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एंड धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। स्वागत है मैम हमारे शो में, लाइव शो में आपका। अब हम चलते हैं हमारे पहले सवाल जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। डीएक्शन में आपकी शुरुआत कैसे हुई? ओके, 3 साल पहले जब मैं आपको दुबई में थी तब मेरा डीएक्शन में एंट्री हुआ। डीएक्शन यानी कि मेरे जीवन में आया। उससे पहले थोड़ा कुछ सुना था डीएक्शन के बारे में, बट एक दिन अचानक मेरे एक भाई है राम भाई, उन्होंने मुझे डीएक्शन के ऑफिस लेके गए और वहां पे उस दिन डॉक्टर शंकर वोडेला जी का प्रोग्राम चल रहा था और मुझे उस प्रोग्राम में बैठने का सौभाग्य मिला। हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जहां डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उस दिन शंकर वोडेला जी का एक एक वर्ड मेरे ऐसा कानों से होके मतलब सब कॉन्शियस माइंड में जा रहे थे, क्योंकि एक तो वो डॉक्टर थे, ऊपर से वो आपका हेल्थ के बारे में बता रहे थे। हमारा ये आपका गैनोडर्मा मशरूम एंड स्पिरुलिना एंड मोरिंजी जूस के बारे में बता रहे थे। तो मुझे उनका स्पीच बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम, क्योंकि मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम था। मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम से मैं गुजर रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहती थी। तो उनका हर एक वर्ड में मैं बिलीव करती गई। मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि ठीक है, भगवान ऊपर से आके मुझे मेरे लिए ये सेशन चल रहा है। तो फिर उस टाइम और भी ज्यादा मेरा ये जो बिलीव है और भी ज्यादा स्ट्रोंग हुआ जब उन्होंने अपना जो पिक्चर है मलेशिया में वो विजिट करने गए थे, देन डॉक्टर लिम के साथ, गैनोडर्मा के साथ उन्होंने पिक्चर दिखाया, तो ये और ज्यादा स्ट्रोंग हो गया कि नहीं कुछ तो बात है। तो अंदर से एक आता है ना खुशी जैसा फील होना, तो वो हो रहा था। तो ये लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन था, तो कंप्लीट हो गया हमारा सेशन। एंड बाहर निकले तो मेरे साथ जो गए थे मेरे राम भाई, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये तीनों प्रोडक्ट मशरूम पाउडर, मोरिंगा जूस एंड स्पिरुलिना लेना है। तो उसी दिन मैंने ये 3 प्रोडक्ट प्लस एक कॉफी भी लिया, मैंने 3 in 1 कॉफी, ये 4 प्रोडक्ट लिया। तो एट दैट टाइम लगभग आपका 500 दिरहम का था होगा दुबई का, जो कि अगर इंडियन करेंसी बताऊं तो मैं इट ऑलमोस्ट 10,000 हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई एवरेज जो नॉर्मल सैलरीड वाले लोग हैं वो इतना खर्च करने से पहले 2 बार जरूर सोचते हैं, बट मैंने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया था हेल्थ का कि मैं आपको मतलब कि बहुत ज्यादा मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, दुबई के डॉक्टर्स, इंडिया के डॉक्टर्स, बट वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था। 20 से 19 भी नहीं हो रहा था। बहुत सारे मेडिसिन खाई थी मैंने, एंड जो ये मैं 500 दिरहम के प्रोडक्ट ले रही हूँ इससे कई ज्यादा मैं खर्च कर चुकी थी। तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा मुझे लेना है, बस मैंने उस दिन लिया, लेके घर चली गई, देन कंज्यूम करना स्टार्ट किया। अगले दिन से सुबह एम्प्टी स्टोमक लेना स्टार्ट किया, जैसे डॉक्टर ने उस प्रोग्राम के दौरान बताया था कि इसको एम्प्टी स्टोमक लोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वैसे ही जैसे उन्होंने बताया वैसा ही मैंने स्टार्ट किया। तो देन मेरा ना एक बचपन से आदत है कि जो भी चीज मुझे अच्छा लगता है मैं उसके बारे में ना उसके जड़ तक जाना चाहती हूँ और बहुत स्टडी करती हूँ, एंड बहुत मतलब उसका बहुत फुल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होता है। तो मैं ऐसे ही गूगल में, यूट्यूब में, घर में जो भी ऑफिस के टाइम बाद का जो टाइम मिलता था उसमें मैं स्टडी के लिए करती गई। कभी यूट्यूब में देखती थी, कभी गूगल में सर्च करती थी प्रोडक्ट के बारे में। तो एक दिन ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस मिले मुझे उसमें प्रोडक्ट के बारे में, तो ऐसे ही यूट्यूब में मैं स्क्रॉल कर रही थी तो सडनली एक वीडियो आया जो कि मार्केटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे थे कोई। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो था, बट इतना पता है कि उस टाइम मार्केटिंग का एक वीडियो था, सिस्टम का वीडियो था, जिसमें से ये बताया गया था कि
इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म से अर्न भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है कि अरे हेल्थ के साथ साथ आपको ये इसका जो पैसा भी कमा सकते हो। और ये आपका जो मैं कंज्यूम करने लग गई थी, इसका 10-15 दिन हो चुका था ये मैं कर दी थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा बेनिफिट लगने लग गया था। ऐसा है ना, ऐसा हो जाता है ना कई बार हम कि ऐसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इस स्टेज में पहुंच गई थी, थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट मिलने लग गया था। देन सिस्टम के बारे में भी पता चला, और वहां पे मुझे पता चला कि जैसे 100 पीवी वहाँ दुबई का 100 पीवी यहाँ का 1000 पीवी हो जाता है। तो ये होने पे 6% पे, देन 300 होने पे आपका 9% पे, तो 4500 जो कि यहाँ के इंडिया का 45,000 पीवी होने पे आप स्टार एजेंट बन जाओगे। बस यहाँ तक पता चला, तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। दिन फिर मैं डीएक्सन ऑफिस जाने लग गई, अपने लीडर्स के साथ बैठने लग गई, टीम के साथ प्रोग्राम अटेंड करने लग गई। तो वहां से इंटरेस्ट बढ़ता ही गया और इतना बड़ा कि नतीजा आपके सामने बैठी हूँ। तो ऐसा आया डीएक्सन मेरे लाइफ में। यानी आपने हेल्थ और वेल्थ दोनों के साथ ही डीएक्सन स्टार्ट किया। बिल्कुल। थैंक यू मैम। अब हम सेकंड आपका प्रश्न पे जाते हैं, जिसमें डीएक्सन में शामिल होने के बाद आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन स्थितियों को कैसे पार किया? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। इनिशियल स्टेज में आप किसी भी फील्ड में हो ना, चुनौतियां तो आएगी ही आएगी। ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जहां पे स्टार्टिंग में आपको चुनौतियां नहीं आएगी। ऑफ कोर्स मुझे भी आई। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा ना शाई टाइप की लड़की थी, शाई टाइप की, तो मेरे को दूसरों से बात करने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो वो उस चीज का मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में। देन मैं आपको डीएक्सन में जाती रही, अपने लीडर्स के साथ बैठी, अपने जो टीम है उनके साथ बैठी, बोलने की प्रैक्टिस किया, और आगे जाके 4 जने के सामने, जैसे स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल जैसे होता है ना स्टार्टिंग में, आपको भी फील हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को फील होता है कि जैसे जाते हैं तो बिल्कुल अपना गाल लाल हो जाता है, अंदर से ऐसा फील होता है कि इतना गर्मी है, यहाँ पे एसी चल रहा होता है बट बहुत ज्यादा गर्मी है, वो फील होता था मुझे इनिशियल स्टेज पे, बहुत ज्यादा होता था। बट मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर मैं बोलूंगी नहीं तो मैं इस प्लेटफॉर्म में, जो डीएक्सन के प्लेटफॉर्म में, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। क्योंकि जब तक मैं बोलूंगी नहीं, सामने वाले को समझ कैसे आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगी कि एक्चुअल में डीएक्सन से क्या फील कर रही हूँ और इसका बेनिफिट क्या है, सामने वाले को समझाने के लिए तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस था, तो उस कॉन्फिडेंस के लेवल पे अपने एजुकेशन को बढ़ाती गई। और ये जो शाई था, वो एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, शाई वैसे वैसे कम होता गया, और कॉन्फिडेंस था, तो दोनों ही जब स्ट्रॉन्ग हो गए, कॉन्फिडेंस और जो आपका एजुकेशन लेवल जो स्ट्रॉन्ग हो गया, देन मैं शेयर करने लग गई अपने फ्रेंडों से, अपने जितने भी लोग जानती थी, जिससे बात करती थी। तो काफी सारे लोगों ने हाँ किया, काफी सारे लोगों ने ना किया, काफी सारे लोगों ने सुना, काफी सारे लोगों ने नहीं सुना है। तो ऐसे मैं इसमें आगे बढ़ते गई, और इस जो एक मेरा शाइनेस का जो चैलेंज था, जो चुनौतियां था, उसको मैं कम करती गई। और ऐसा नहीं, आज एक पोजीशन में पहुंची हूँ, ऐसा नहीं कि चुनौतियां खत्म हो गई है। चुनौतियां कल भी थी, आज भी है, और कल भी रहेगी, ये तो हमेशा रहेगी। और इवन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको चुनौतियां नहीं आएगा, तब तक आपको अपने अंदर क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या आपको आता है, वो कैसे आप बाहर निकाल पाओगे, है ना। सामने वाले कुछ नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो ही तो हम उसके रिप्लाई कर पाएंगे, तो ही तो हम अपने अंदर के नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अगर दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं दे पाते हैं तो हमें ये तो है ना कि हम उसको करेक्शन करके नेक्स्ट टाइम हम उसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत जरूरी है चुनौतियां। और इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बोलना चाहूंगी कि वो चुनौतियां वैसा ही है जैसे सड़क के पत्थर को कोई नहीं पूछता है, बट एक मूर्तिकार वही पत्थर को उठा के उसको अच्छे से एक देवता का आकार देता है, स्वरूप देता है, तो वही पत्थर को पूरा दुनिया पूजने लग जाती है। तो ये चुनौतियां हमारे लिए मूर्तिकार है, हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चुनौतियां बहुत जरूरी है, और इसके सामना मैंने कल भी किया, आज भी कर रही हूँ और कल भी करूंगी।
सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है, सामना करिए जो मैं करके अभी तक आ रही हूँ। मैम ने देखिए किस तरीके से चुनौतियों को ही अपना रास्ता बना लिया। थैंक यू बिल्कुल। मैम। अभी हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। डीएक्शन में आने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव हुए? ओके क्या-क्या बदलाव हुआ? पहले-पहले के लोग कहते थे कि निरोगी काया तो सुखी जीवन। तो सबसे पहले मुझे डीएक्शन से ये निरोगी काया मिला, मेरा हेल्थ मिला, जो बिगड़ी हुई हेल्थ था, जो कि मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि कभी ये सही होगा, तो वो सही हुआ सबसे पहले तो। और मेरा एक पर्सनल जो एक विचार होती है ना, वो है कि आपका हेल्थ, अगर आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, मतलब आप हेल्दी हो, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। पैसा तो सिर्फ हमारा स्टेटस आपका बढ़ाने का काम करता है, स्टेटस मेंटेन रखने का काम करता है, बाकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे आज ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आके समझ आ रहा है कि आप अपना हेल्थ को बनाते जाओ। इसमें इतना अच्छा सिस्टम है ना, डॉक्टर लीम ने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम बना रखा है कि अगर हम अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे और उसको सही करेंगे, तो वेल्थ, जो हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, कि पैसा इसमें अपने आप हमारे साथ चलता जाएगा। तो एक ब्यूटीफुल सिस्टम है हेल्थ का। तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक हेल्दी इंसान कुछ भी करके, आपका कुछ भी करके मतलब अपने फैमिली को पाल सकता है, अपना रोजी रोटी कमा सकता है। इवन लेबर काम करके भी हेल्दी इंसान कमा सकता है। बट एक वेल्दी इंसान, अगर कोई अमीर इंसान सपोज मान लीजिए बीमार पड़ गया, तो शायद वो अपने पैसों से अपने बिगड़ी हुई हेल्थ को सही नहीं कर पाएगा। किसी हद तक हो सकता है, किसी हद तक वो सही करे, कोई बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाके, बेस्ट हॉस्पिटल जाके सही करे। बट हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि पैसा होने पे भी, एक अमीर इंसान होने पे भी वो अपने ये शरीर को ठीक नहीं कर पाए, और कई लोग तो अपना मतलब इस दुनिया से ही चले जाते हैं पैसा होने के बाद भी। तो हेल्थ एक चीज पाया। और दूसरा कि कल तक उस रिएक्शन से मुझे क्या मिला कि उसमें एक तो हेल्थ मिला, दूसरा कल तक मुझे कोई नहीं जानता था। रिएक्शन में आने से पहले तक सिर्फ मेरे फैमिली जानते थे और मेरे रिलेटिव्स जानते थे, और जिस गांव से मैं बिलोंग करती थी उस गांव के कुछ लोग जानते थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में, और मेरे कंपनी के कुछ लोग जानते थे। बट आज इंटरनेशनली जानते हैं मुझे। जिसको मैं नहीं जानती हूँ ना, वो भी मेरे नाम सोना लोहानी के नाम से जानते हैं, और वो मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा इस रिएक्शन प्लेटफॉर्म में उम्मीद करते हैं। तो ये जो एक सोच है ना, बहुत आनंद देती है। शायद ये सबसे बड़ा प्राप्ति है जो मुझे डीएक्शन से मिला है, और ऐसा मेरा लाइफ चेंज होता जा रहा है, जिसका सबूत आपके सामने बैठी हूँ। मैम ने अपने लाइफ की कुंजी के बारे में हमको काफी कुछ सजेशन दिया और काफी कुछ अच्छा नॉलेज दिया। अब मैम हम आते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर। आपके नजर में हर औरत को डीएक्शन बिजनेस क्यों करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा। तो मेरा मानना है कि नॉट ओनली औरत, सबको, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऑल अराउंड 8 बिलियन लोग हैं, सबको डीएक्शन करना चाहिए। अगर स्पेशली मैं औरत को आती हूँ, लेडीज के लिए आती हूँ, तो लेडीज को तो मतलब करना ही चाहिए। मतलब उनके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन एंड ओनली वन ऑप्शन है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कहते हैं ना सुनहरा अवसर। वो सुनहरा ऑप्शन डीएक्शन लेके आया है। आपको एक वर्ल्ड वाइड का डाटा का रिपोर्ट बताऊं तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 74%, 74 नहीं 74 राइट, हाँ 74% लेडीज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में है, ओनली 26% जेंट्स है। बट एशियन कंट्री में थोड़ा सा आई कैन फील, मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा सा पीछे है हमारे कंट्री में लेडीज, आज भी उन कंट्रियों की तरह आगे नहीं बढ़ पा रही है जो कि 76% में आती है। बट अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के देखा जाए तो 76% में है लेडीज, तो हम क्यों पीछे हैं? तो एक क्वेश्चन आता है, एक सोचने वाली बात आती है कि हम पीछे क्यों, हम उनमें क्या एक्स्ट्रा है, हम में क्या नहीं है।
है ना? ये तो ह्यूमन बीइंग, वो भी ह्यूमन बीइंग, हम भी ह्यूमन बीइंग, वो भी इसी प्लैनेट अर्थ में रहते हैं, हम भी इसी प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। तो शायद कुछ हमारे साथ अपब्रिंगिंग, जिस सोसाइटी से, जिस एजुकेशन लेवल से आते हैं, उसमें शायद थोड़ा-सा चेंज होगा और हमारे सोचने की शक्ति में चेंज होगा। अगर हम अपना सोचने का एक एटीट्यूड, सोचने का एटीट्यूड होता है ना, उसको थोड़ा-सा चेंज करेंगे, आई कैन डू एंड आई विल, मैं कर सकती हूँ और मैं ही करूँगी। अगर हर औरत बोलेंगी ना, तो हर औरत डिएक्शन इजीली कर सकती है और आराम से कर सकती है, क्योंकि जो लेडीज होती है वो बहुत ज्यादा केयरिंग एंड शेयरिंग होती है जेंट्स के कंपैरेटिवली। वो हर किसी को केयरिंग से केयर करके रखती है, हर रिलेटिव, हर रिलेशन को, हर आपका जो भी देखो उनका बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर होता है एंड शेयरिंग नेचर भी होता है। जैसे कि कोई अड़ोस पड़ोस में कुछ भी होता है, जैसे हमारा जब एक कहावती है ना कि लेडीज एकदम टॉकेटिव होती है बहुत ज्यादा, उसके पेट में तो कोई बात ही नहीं टिकती है। तो यस, अगर किसी न किसी हद तक ये बात सही है, तो हम किसी पड़ोस के घर में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, एंड स्कूल में कौन सा स्कूल बेस्ट है अपने बच्चों के रिगार्डिंग उसमें बात करते हैं, कौन सा आपका ट्यूशन सेंटर अच्छा है उसके बारे में बहुत ज्यादा टॉकेटिव करते हैं। एंड आपको कहीं आप शॉप पे गए और कहीं सेल लगी है, कहीं अच्छे से गारमेंट्स मिला है, सेल लगा है, कुछ भी, तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। अब किसी न किसी को बताए बिना रह ही नहीं सकती है। तो हमें क्या करना है, कैसे कर सकते हैं हर औरत की उस टॉक को हमें कन्वर्ट करके डिएक्शन टॉक में चेंज करना है। जैसे कुछ नहीं, डिफरेंट कुछ भी नहीं करना है, जैसा हम बात कर रहे थे वैसा ही करना है। बट कल तक हम किसी दूसरे का प्रमोशन कर रहे होते थे, किसी शॉप के प्रमोट कर रहे होते थे, किसी रेस्टोरेंट के प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी स्कूल का प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी टीचर का प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां से हमको ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, राइट? कुछ भी नहीं। बट वही टॉक को हम अगर डिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हेल्थ भी मिलेगा, हमें वेल्थ भी मिलेगा। और हमारा जो एक स्लोगन है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस डिएक्शन का, तो अगर हेल्थ वेल्थ आपके साथ है तो हैप्पीनेस आपका साए की तरह पीछे हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। तो उसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप टॉक को कन्वर्ट करिए, देन लेडीज के हाथ में होता है आपके घर का किचन का कैसा होना चाहिए, किचन का सामान कैसे होना चाहिए, आपके वॉशरूम के सामान कैसे होने चाहिए, और वो सब हमारे डिएक्शन में है। आप डेली मंथली यूजेस का जो एक्सपेंसेस करती हैं, वो एक कहावत है ना कि औरत ही घर को बना सकती है और औरत ही घर को बिगाड़ सकती है। तो इसको पॉजिटिवली ले आ सकते हैं इसमें कि हाँ, यस, हम अपने घर को हेल्दी बना सकते हैं। किचन का जो भी आपका सामान लगेगा, आपका किचन में जो भी लगता है, वो सारे आपका जो भी आपका अवेलेबल है डिएक्शन में, वहां से आप ले सकती है। जैसे अभी तक ग्रोसरी से, बाहर से, शॉप से, सुपरमार्केट से लेती थी, है ना? उसका बाद आपको क्या करना, ब्रांड जो बाहर से अभी तक सुपरमार्केट से ले रही थी, ले रहे थे आप, या कहीं दुकान से ले रहे थे, उसको डिएक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ब्रांड कन्वर्ट करके आप घर में बैठे बैठे आराम से आप इसको डिएक्शन को आराम से कर सकते हैं। चेंज नहीं करना है जो पहले कर रहे थे आप, जो साबुन, शैम्पू, ऑयल, आपका टी, कॉफी बाहर से खरीद रही थी, अब डिएक्शन अपने दुकान से, हमारा दुकान है डिएक्शन। अगर हम डिएक्शन में ज्वाइन हो गए तो वो हमारा दुकान है, तो हम अपने दुकान से खरीदे हैं दूसरों की दुकान से, तो हम अपने दुकान से ही करना खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा एक कैशबैक सिस्टम भी है, आपको कैशबैक भी मिलता है, आपका हेल्थ भी सही हो रहा है और कैशबैक के थ्रू आपको वेल्थ भी मिल रहा है। तो आप इजीली, नथिंग, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर औरत कर सकती है और जरूरी करना ही चाहिए। आप एक औरत के हाथ में ही होता है कि आपकी फैमिली का हेल्थ कैसे बनाना है, और एक औरत अपना ये अपना फैमिली को वेल्थ एज ए इनकम के रिगार्डिंग भी अपने फैमिली को हेल्प कर सकती है। और आप किसी भी फॉर्म में हो, आप बेटी की फॉर्म में हो, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हो, आप एक बहन के फॉर्म में हो, आपके भाई बहन को हेल्प कर सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू। आप वाइफ के फॉर्म में हो, वो कहते हैं ना कि वाइफ तो अर्धांगिनी होती है, आधा हिस्सा होता है, तो वो सिर्फ बोलने वाला चीज नहीं है, करने वाला चीज है। रिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको एक चांस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप हर काम करो, हर कुछ कर सकते हैं इससे। तो आप अपने हस्बैंड को आपके हेल्दी के साथ साथ आपको वेल्दी भी कर सकते हो, उनमें आप हेल्प कर सकते हो अपने घर को मेंटेन करने में। आप माँ हो
तो अपने बच्चों के लिए आपको अपने एक होता है माँ का, मैं भी माँ हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कुछ भी खरीदना हो, मार्केट में कहीं कहीं जा रहे हो, बच्चों को कुछ पसंद आ गया, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो हम अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉ से अप्रूवल लेते हैं कि बच्चा ये मांग रहा है, मैं दूं या ना दूं, या फिर कुछ भी करूं, उनका क्रेडिट कार्ड यूज करूं, डेबिट कार्ड यूज करूं, कुछ भी करूं, अप्रूवल लेना पड़ता है। बट वही आपका इनकम आपका खुद का, आपका अपना हो, तो हमें किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो आप वो वहां पे भी आप अपना कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में हो, आप औरत किसी भी फॉर्म में हो, अपने फैमिली को, अपने आप को कर सकते हो। और इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा आपको सेल्फ स्टीम होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। आप डिएक्शन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और आपका जो वेल्थ, इसका डिएक्शन से जो इनकम आने लगेगा, तो मेंटली भी आप बहुत ज्यादा फिट हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे जो घर में झगड़े होते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएजुकेटेड, अशिक्षा और गरीबी के कारण होता है। तो आपको डिएक्शन प्लेटफॉर्म में तो आपको कोई सर्टिफिकेट मांग ही नहीं रहा है, कोई एजुकेशन मांग ही नहीं रहा, तो उस चीज को आप यहाँ से हटा दीजिए। एजुकेशन कुछ नहीं मांग रहा है, आप अनपढ़ है, बिल्कुल स्कूल भी नहीं गए हैं, फिर भी आप डिएक्शन कर सकते हो, आप बोल सकते हो, डिएक्शन कर सकते हो। तो आप ये एजुकेशन नहीं चाहिए, देन आप जो उससे वेल्थ इनकम आने लगेगा, तो आपका जो मेंटली एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। तो इससे आपका जो होता है ना, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, जो घरेलू हिंसा, ये भी काफी मात्रा में कम हो सकता है, क्योंकि वो फिजिकली फिट हो जाएगी, मेंटली फिट हो जाएगी, तो हर कोई उसको जल्दी से उसको नीचे नहीं दबा सकता है, उसके ऊपर हिंसा नहीं कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि हर औरत को इस दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया, इस दुनिया के हर औरत को डिएक्शन करना चाहिए। इसके लिए उसको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, जो बोल रही थी उसको टॉक कन्वर्ट करना है, ब्रांड कन्वर्ट करना है, देन अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोच करना है, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। आप में पावर है, हर औरत में पावर है, भगवान ने इतना शक्ति देके भेजा है ना औरत को, बहुत ज्यादा एनर्जी देके, पावर देके भेजा है, तो इसको सही से यूज करिए। और डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गोल्डन सुनहरा अवसर होता है, तो आई विश कि सब औरत को इसको लेना ही चाहिए। मैम, नारी शक्ति को किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए मैम ने हमको बताया। अब मैम, हम चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कबीरदास का एक दोहा है, बहुत फेमस दोहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये पल हम यहाँ आते हैं, अगले पल क्या होगा किसको पता है? हमको पता है? किसी को भी नहीं पता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी को नहीं पता है कि अगले पल क्या होगा हमारे साथ। तो इस पल में हमको डिएक्शन में, क्योंकि मैं डिएक्शन में हूँ, तो मैं डिएक्शन का ही आपको बोलूंगी कि ये मतलब अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये अभी इजीली मिल रहा है आपको, कोई भी कह रहा है, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग, सब लोग कह रहे हैं, अगर अभी नहीं मान रहे हो तो कल आपको मजबूरी में करना पड़ेगा ये। तो ये अभी इजीली मिल रहा है, तो इसको इजी चीज, हर इजी चीज मतलब सब लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट हम सभी को करना चाहिए। और इससे आपको हेल्थ फिट, एकदम फिजिकली फिट मिलेगा, मेंटली फिट हो जाएंगे आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक और कहावत है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक कहते हैं ना लोग कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, हमको क्या करना है, क्या क्यों चाहिए पैसे, ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, बहुत ऐसा है हमारे सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी कि जैसे बोलते हैं ना मुट्ठी बंद करके पैदा होते हैं, तो हम अपने कर्म को लेके आते हैं और क्या देके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम जाते जाते कुछ देके जाएंगे। तो यही में सबसे यही एक बार जरूर सोचने वाली बात है कि हम जाते जाते अपने फैमिली को क्या देके जा रहे हैं। देखो हम जाएंगे तो पड़ोस वाले और पड़ोस रिश्तेदार वाले 2-4 दिन दुख हो जाएंगे, दुखी करेंगे तो भूल जाते हैं, बट
अल्टीमेटली अगर इफेक्ट पड़ता है तो हमारे अपने फैमिली को पड़ता है, हमारे बच्चों को पड़ता है, हमारे माँ बाप को पड़ता है, हमारे पीछे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको पड़ता है। तो आप जाते जाते क्या देके जाना चाहते हैं? अब DXN प्लेटफॉर्म में जो भी है, अगर मैं हूँ, अगर मेरे को कल को कुछ हो जाता है तो मैं क्या देके जा रही हूँ? एक ऐसा प्लेटफॉर्म देके जा रही हूँ जिसमें मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को हेल्दी होना सिखाता है, हेल्दी करता है, उनको हॉस्पिटल का रास्ता नहीं दिखाता है, उनको एकदम वेलनेस की तरफ जाना सिखाता है। और इसमें से वो इनकम आ रहा है तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, तो वो उनको सिक्योरिटी मिलेगा। एंड जब आपको, आपके फैमिली को आपके जाने के बाद इनकम भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगा, तो लाइफ में इसके अलावा और है क्या? आप है क्या बताइए? कुछ भी नहीं है। आपका हेल्थ और वेल्थ, और DXN प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एकदम पॉजिटिव सोचने सिखाता है। और अभी तो डॉक्टर लिम एंड डॉक्टर सवेरा शून्य का एक वो लेके आए हैं, शून्य मेडिटेशन। उसमें से आपको जो इंटरनली जो भी प्रॉब्लम था, इंटरनली आप जो भी डिप्रेस थे, थोड़ा सा भी जो भी प्रॉब्लम था मेंटली, उसको भी पूरा रिलीफ कर सकते हो। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक बड़ा सोचना सिखाता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना सिखाता है, और आपको हेल्दी होना, वेल्थी होना और हमेशा हैप्पी होना। तो हम जाते जाते अपनी फैमिली को इतने सारे चीज, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देके जाएंगे कि जाते जाते कोई शायद देश में जो भी होंगे वो जाएंगे तो कोई भी दुखी होके नहीं जाएगा, हंसते हंसते अपने सीने चौड़ा करके जाएगा। और ये और ये इवन नहीं, आपके जीते 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 तो है ही है ये DXN आपके साथ, आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देके जाएंगे जहां से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दुखी नहीं होगी। आपका ना होने का गम होगा, लेकिन जो फाइनेंशियली वो एकदम सिक्योर हो जाएंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखे जाइए। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जाते जाते सबको अपने इस प्लैनेट में, ये प्लैनेट शायद हमको दोबारा मिल सकता है, लेकिन ये लाइफ हमको दोबारा नहीं मिल सकता है। और इस लाइफ का ये फैमिली भी हमें दोबारा नहीं मिल सकता है। हो सकता है इस लाइफ के बाद दूसरी लाइफ मिले, दूसरी फैमिली मिले, प्लैनेट मिल जाएगा, बट इस फैमिली को हम सिक्योर करके जाएं। तो आई विश कि सब लोग अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में सीरियसली DXN को समझे और DXN को करे। थैंक यू मैम। मैम ने हमें काफी आसान लफ्जों में काफी अच्छी चीजें समझाई। धन्यवाद मैम, हमारे मेंबर को का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।